हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ। आज मेरे पास एक सैमसंग का A055F आया है सेट, और इसकी प्रॉब्लम क्या है पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी। मेरे पास ना अभी एक सैमसंग का सेट आया है A055F, है ना। तो अभी ये ऑन कंडीशन में बट डिस्प्ले नहीं आ रही। कस्टमर का कहना ये है कि उसने सिर्फ अपडेट करा है और जैसे कि अभी ये कनेक्ट हो गया ऑन कंडीशन में। कनेक्ट MTP पोर्ट बना रहा है ना, ये रहा। MTP तब बनाता है जब सेट ऑन कंडीशन में होता है, ठीक है ना। सैमसंग A05 बना रहा है बट डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। ये रहा सेट, ये आ गया। अभी मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको रीड करा तो पता चला कि इसमें लास्ट वाली जो फाइल है वो है YG7। मतलब कि मैं अगर इस पर आता हूँ तो मैं ये वाली फाइल है, इसका नाम YG7 मेरे को डाउनलोड करनी होगी। पहले इसमें ये होगा, इसमें अपडेट होके 15 हो गया। पॉसिबल है कि इस वर्जन पे कुछ इशू आ रहा हो। मैं लेटेस्ट पे भी फ्लैश करके कुछ ट्राई कर सकता था, क्योंकि बाइनरी हम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि सेम बाइनरी है, 99 है। तो मैंने YE4 पे करा है और ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली। अभी मैं फ़्लैश करता हूँ, अभी डाउनलोड मोड पे आएगा। देखते हैं कि फ्लैशिंग के बाद इसकी डिस्प्ले आती है कि नहीं आती। अगर आती है तो पॉसिबल है कि इस वर्जन की इस फाइल के अंदर ये इशू है कि डिस्प्ले ब्लैंक कर रही है। हो सकता है लोकल फोल्डर हो, इसलिए भी हो सकता है कि फ़ाइल में इशू हो जो अपडेट आता है। क्योंकि कस्टमर जिसका शॉपकीपर्स ने दिया है उसने कहा कि उसने फ़ोल्डर चेंज करा था, उसके कुछ दिनों के बाद इसमें प्रॉब्लम आई। अब ये रिबूट हुआ है डाउनलोड मोड पे, ऑटोमेटिक जाएगा। आ गया पोर्ट, यहाँ पे इसने फेल मारा है तो अब आपको वापस से फ्लैश करना पड़ेगा। तो अभी डाउनलोड मोड पे आ गया, ठीक है, फ्लैश। तो यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे डाउनलोड मोड पे आ गया। अब ये फ्लैशिंग अगर इसमें एरर नहीं आया तो फ्लैशिंग हो जाएगी, ठीक है। फ्लैशिंग हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, दिखाता हूँ फिर। देखो ये यहाँ पे फ्लैश डन हुआ और अभी देखते हैं डिस्प्ले आती है नहीं आती। अभी ना ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ठीक है, ये मोबाइल मेरे साथ अभी फ्लैश हो चुका है और सेट डन भी हो चुका है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मार्केट का अपडेट भी दे देता हूँ, सैमसंग FRP का सब कुछ A to Z, ठीक है, जितना हो सकता है। अभी इशू क्या है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। A055F में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल का कौन सा वर्जन आपके मोबाइल में कंपेटेबल है या फिर फ्लैश होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए A055F है ये। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिस कंट्री का आपका सेट होगा उस कंट्री का। आपको मालूम होगा इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने आईफोन उसके ऊपर, सैमसंग के ऊपर। सैमसंग के जो मॉडल 14 थे वो 15 में गए, 15 वाले 14 में आ गए, FRP रिमूव हो गया। आप लोग समझ गए, इजी गेम था वो। नहीं देखी तो इस चैनल पे जाना, और 2-3 वीडियो पीछे मैंने वो वीडियो डाल रखी है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप समझो। ये वीडियो को आप समझ गए, सॉल्यूशन मिल गया, मैंने फ्लैश करा, सेट ऑन हो गया। अब थोड़ा समझ लो। अभी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही बाइनरी चेंज होती है, बाइनरी क्या होता है आपको मालूम होगा। डाउनलोड मोड पे जाओगे, रिकवरी मोड पे जाओगे, आपको वहाँ पे एक बिट दिखाएगा। जैसे कि आपको जो वर्जन है ये वाला A055F, मैं SamFW पे अपने इस मोबाइल को रीड करता हूँ तो यहाँ पे AP वर्जन आ गया A055F। ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, चलो एक सेकेंड। नोट पैड ओपन करते हैं हम, नोट पैड। ये थोड़ा समझाता हूँ। A055F XX को मानते हैं आप स्पेस, ये S9 जो है बाइनरी है, ठीक है। DYG7 जो है ये मंथ और ईयर होता है उस फाइल का, जब वो फाइल आई है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये XX को स्पेस मान के जो S9 है ये आपकी बाइनरी आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ये देखता हूँ 3 डिजिट YG7, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ये रहा YG7। तो मेरा ये बाइनरी क्या है, मेरी 9 है, S9, ठीक है। तो जब भी आप बिट चेक करोगे या फिर इसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो मैं इसको हमेशा बिट कहूँगा, इस बात का याद रखना। डाउनलोड मोड पे जाओगे तो वहाँ पे सर्च कर लेना, या फिर उसको S से भी आएगा या फिर B से भी आएगा, X से भी आएगा, अलग अलग है, U से भी आएगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है ये चीज़ जो ना, YG7 को यहाँ पर सर्च कर लो, जो भी आपकी फाइल होगी वो समझ में आ जाएगा। बिट 9 आ गई। हमेशा एक बात याद रखो, सेम बाइनरी की फाइल को डाउनग्रेड करा जा सकता है। मैंने अभी जो फ्लैश कराया ना वो ये वाला कराया ना, YE4 वाला, ये YG7। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा जो सेट फ्लैश हुआ है उसमें अगर हम अभी रीड करते हैं इसे, क्योंकि हमने तो अभी डाउनग्रेड करा है इसको, YE4 ये रहा, ठीक है। YE4 आ गया, ये वाला कर दिया हमने। क्यों कर दिया, क्योंकि बाइनरी सेम है, समझ रहे हो। अगर मैं इसको करूँगा डाउनग्रेड करूँगा तो डाउनग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड होगा।
मतलब कि ये है कि अगर मैं इसको फ्लैश कर दूंगा इस वर्जन पे ए पे तो हो जाएगा, अगर मोबाइल आपका ए पे अपडेटेड है और एफ आर पे लॉक लगा हुआ आ गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेम बाइनरी को डाउनग्रेड करा जाता है, 8 to 8 करा जाएगा, 8 to 8 अप और डाउन कर सकते हो, या फिर अप कर सकते हो 9 पे, लेकिन 9 को 8 7 6 नहीं कर सकते हो। समझ गया। अगर कोई से मोबाइल अभी हुआ क्या था कि जो हमारा मार्केट है इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकला था, जो भी बग आया था मार्केट के अंदर सैमसंग का, जो मैंने बताया था वीडियो के अंदर, जो एफ आर पी का अपडेट है 15 to 14 लेकर आओ होम सीसी फाइल से, फिर उसको फ्लैश कर दो उसमें। अभी बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, एक फाइल डाला लो और फिर आपका मोबाइल के फाइल रिमूव हो जाती है, वो मत ट्राई करना, अक्सर साइड डेड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरी बात को समझो। अगर आपका मोबाइल इस वर्जन पर फ्लैश हुआ है, बाइनरी लेटेस्ट पर आ गई है, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं, फिर ऑनलाइन ही आपका गेम चेंज हो सकता है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अब आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो बाइनरी को। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए ये देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। 146 मॉडल है, INS सेलेक्ट करते हैं। ये क्या करा इसने, बाइनरी 9 लेके चला गया। अब बाइनरी 9 चला गया, अब ये 15 वर्जन है। अब 15 वर्जन अगर आपका ये वाला होता, YF4 वाला ये वाला वर्जन होता, तो आप डाउनलोड कर सकते थे, क्योंकि बाइनरी सेम है। एंड्रॉइड वर्जन चेंज हो रहा है लेकिन बाइनरी सेम है, तो कुछ भी करके अगर 8 पे था, 15 पे था, तो 14 पे लेकर आते, होम से फाइल्स चढ़ाते, जो मेरा तरीका है, वापस से इस वर्जन से फ्लैश कर देते, आपका FRP रिमूव हो जाती। लेकिन अगर इस पर आ गया तो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका मोबाइल ऑनलाइन ही अनलॉक होगा। आज की डेट में सैमसंग का FRP ग्रेड 2200-2300 पहुंच रहा है। USB वाला जो सर्विस है, IMI की जो सर्विस है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है सैमसंग की, और इंडियन सर्विस ओनली, वर्ल्ड वाइड सब बंद हुआ है। मार्केट का इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रैश हुई भी है। सिर्फ INS ओनली, INS का मतलब होता है इंडियन साइट ओनली। इसके अलावा जितने भी होते हैं फिर उसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाले मॉडल्स नहीं आ रहे। कोई ऐसा है कि Exynos CPU का है, एग्जाम्पल के लिए 135F आ गया, तो इसका पहले मैं CPU चेक करूँगा। और कोई भी मेरे पास मॉडल आता है, सबसे पहले क्या चेक करना है, अपने को CPU चेक करना है। अब CPU पता चल गया मेरे को कि इसका भाई क्या कह रहा है, ये Exynos CPU है, तो अब मैं ये चेक करूँगा कि मेरे मोबाइल के अंदर वर्जन कौन सा है। अगर मेरे मोबाइल के अंदर लेटेस्ट वर्जन पर है तो मेरे को इतना पता है कि आमिर भाई लेटेस्ट वर्जन पर टेस्ट पॉइंट तो काम करेगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो सिक्योरिटी जब बढ़ती है टेस्ट पॉइंट वहीं रहता है। अगर वो डाउनग्रेड वर्जन होगा तो टेस्ट पॉइंट पे काम करेगा, अगर वो लेटेस्ट पे पहुंच गया फिर नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन 14 पर है बट बाइनरी C पे पहुंच गया, तो मैं जानता हूं कि 99% टेस्ट पॉइंट काम नहीं कर रहा है, 1% हो सकता है आपका नसीब अच्छा काम कर जाए। लेकिन अगर आपका मोबाइल बाइनरी 9 पर है और एंड्रॉइड वर्जन 14 ही है, या 8 पर है या 7 पर है, एंड्रॉइड वर्जन 14 ही है, तो पॉसिबल है कि आपका टेस्ट पॉइंट काम कर जाए। अगर आपका टेस्ट पॉइंट काम नहीं करता, अगर चलो टेस्ट पॉइंट काम भी कर जाता है, फिर आपको ये चेक करना है कि आपका पोर्ट क्या बना रहा है। Exynos बना रहा है तो फिर उसके लिए अलग टूल है, ऑक्टोपस का टूल है, सिग्मा टूल है, चिमेरा टूल है, बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर। और फिर जैसे कि चीता है, या फिर आपका EFT है, कौन कौन से टूल हो रहे हैं जिसमें Exynos CPU सपोर्ट कर रहा है। अभी अनलॉक टूल AMT वगैरह जो हमारे जो नॉर्मल टूल है उसमें Exynos CPU सपोर्ट नहीं है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा आपका मॉडल का CPU कौन सा है। अगर MTK है, MTK अगर वो पोर्ट बना रहा है तो आपको सपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि आपके पास टूल है नहीं है वो वाला, उस टूल में सपोर्ट है नहीं है, ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने की होती है। हमेशा एक बात याद रखो, मोबाइल की फ्लैशिंग के लिए अगर आपको मोबाइल डाउनलोड मोड पर आता है, स्टक हुआ होता है, सबसे पहले रीड करो उस वर्जन की फाइल को, पहले चेक करो कि आपके पास मोबाइल की वर्जन कौन सा है। अगर वो 7 पर है तो पॉसिबल है, ट्राई करो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इसमें 2 7 दे रखे उन्होंने, आपका मोबाइल इस पर स्टक हुआ है, तो मेरी राय ये है कि आप डायरेक्ट इस पे मत लेके जाओ, 7 पे ही रखो, लेकिन मोबाइल को ऑन कर लो। ऑन करके कस्टमर को दे दो, अब कस्टमर की टेंशन है। आप इस पे करोगे तो पॉसिबल है कि वो स्टक ऑन लॉक हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हाई हो चुकी है कि पहले तो हो जाता था, अभी कुछ टाइम पहले लेटेस्ट वर्जन पे पहुंच के एरर नहीं आता था, लेकिन अभी एरर आने लग जाता है। अभी A055F में पुराना वाला एरर आ रहा है। मैंने कुछ टाइम पहले सैमसंग के A055F के ऊपर ही वीडियो बनाई थी, मैं दिखाता हूँ ज़रा। A055F टेक्सॉफ्ट, ये वाली जो एरर आ रहा है ना, इसका सॉल्यूशन उस टाइम था बट अभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो एरर आना स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। तो वो पॉसिबल है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वर्जन कौन सा है। इसके अलावा सैमसंग का कोई अपडेट नहीं है मार्केट के अंदर, जो बोलता है मैं कर दूंगा, IMI सर्विस कर दूंगा, ये फलाना धमाका कुछ नहीं है। कोई टूल नहीं है मार्केट के अंदर, ये फिलहाल के लिए अपडेट है। बाईपास कर सकते हो तो पॉसिबल है, बाईपास कर लो, बट बाईपास अगर हो ही जाते तो ऑनलाइन का रेट 2200 नहीं जाता। ठीक है, तो फिर ऑनलाइन में ये होता है कि S25 वाली सीरीज हो या फिर S24 वाली सीरीज हो, उसका रेट अलग जाता है, और जो मॉडल्स हैं उनका रेट अलग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सैमसंग का जब भी कोई सेट आए तो ट्राई करा करो कि आपको CPU चेक करना है। अगर सबसे पहले फाइल चेक कर लो, FRP पर है, SAMFW डाउनलोड करा, उसका रीड इन्फो ले लिया, यहाँ से पता चल गया कि भाई इसके अंदर YE4 के फाइल है,
मतलब कि इसका एपी वर्जन चेक कर लो, या फिर मॉडल सेलेक्ट करा और ये वाली फाइल सेलेक्ट करी, इसमें सर्च कर लिया सैम एफ डब्ल्यू पे, पता चल गया। अब सर्च करो कि इसका सीपीयू कौन सा है, फिर सर्च टाइप करो कि इसका टेस्ट पॉइंट काम कर रहा है नहीं कर रहा, पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा। अगर पोर्ट बना रहा है तो आप ट्राई करो कि आपके ऑफलाइन टूल से, सिग्मा से या फिर चिमेरा से या फिर ऑक्टोपस से, किसी से आपका काम हो जाएगा। ऑक्टोपस से आजकल हो रहे हैं, आजकल सिग्मा से भी हो रहे हैं, चिमेरा से भी हो रहे हैं, एक्जिनोस सीपीयू ओनली। इसके अलावा जो एमटी के क्वालकॉम वगैरह, वो एमटी अनलॉक टूल वगैरह से आप ट्राई कर सकते हो, वरना तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। मार्केट में कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है इन दिस टाइम, ठीक है, आज की डेट में। ये फिलहाल मार्केट का अपडेट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट आपको देना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।